जो ज्यादा तर्क करता है ना, उसका जीवन फिर नरक ही हो जाता है। तर्क तर्क दांत है, ये प्रेम को काट डालता है। इसलिए ज्यादा तर्क मत कीजिए अगर प्रेम को बचाना चाहते हो। एक बड़ा धनवान व्यक्ति था, हिंदुस्तान और चाइना का युद्ध चल रहा था, उस समय की बात है। तो उस धनवान व्यक्ति ने सोचा कि देश हित में हमको भी कुछ करना चाहिए। तो बहुत सैनिक मर रहे थे उस समय, क्योंकि चीन के सामने भारत की सेना कमजोर पड़ रही थी। नेपाल का राजा भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री को अपना देश हिंदुस्तान में शामिल करने के लिए निवेदन भी किया था कि मेरा देश गरीब है, हिंदुस्तान में शामिल करो, यहाँ का विकास हो जाए। तो उन्होंने कहा ये हम ओबड़ खाबड़ नहीं लेंगे, हम क्यों अपना पैसा बर्बाद करें। वहाँ उसी ओबड़ खाबड़ पहाड़ों पर से ही सेना लग जाती है, तब इधर हिंदुस्तान की सेना हारती है। ले लेना था उसको, पड़ोस में जितना मिले सब ले लो, सब विकास करो उसका। तो धनवान व्यक्ति सेना में भर्ती हो गया और पैसा भी बहुत दिया उसने, करोड़ों दे दिया और कहा तन मन धन देश के लिए। लेकिन थोड़ा वो तार्किक था, धनवान बुद्धिमान था, तभी तो धनवान हुआ। बुद्धू थोड़े धनवान हो सकता है। धनवान होना भी ये संकेत करता है कि आदमी है तो चतुर, क्योंकि मूर्ख के पास धन नहीं आता है, और मूर्ख के पास धोखे से धन आ भी गया तो बहुत जल्दी निकल भी जाता है, खो जाएगा या कोई चुरा ले जाएगा या कोई ठग ले जाएगा, रहेगा नहीं उसके पास। क्योंकि लक्ष्मी विष्णु भगवान के साथ रहती है, लक्ष्मी मूर्ख के साथ रहती है। विष्णु भगवान बहुत बुद्धिमान है, इसलिए मैं कहता हूं बुद्धिमान बनो ताकि लक्ष्मी तुम्हारे साथ भी रहे। तो वो भर्ती हुआ, उसको ट्रेनिंग में भेजा गया। जब कैप्टन ने ट्रेनिंग में कहा कि बाएं मुड़, तो खड़ा रहा, मुड़ा नहीं। फिर कहा दाएं मुड़, तो भी खड़ा रहा, मुड़ा नहीं। कहा पीछे मुड़, तो भी खड़ा रहा, मुड़ा नहीं। तो कैप्टन ने कहा सुनते नहीं हो क्या, मिलिट्री की ट्रेनिंग ले रहे हो, कह रहा हूं बाएं मुड़ दाएं मुड़ पीछे मुड़, खड़े क्यों हो, सब मुड़ रहे, तुम क्यों नहीं मुड़ते। तो उसने कहा सब मुझे पता है, बहरा नहीं हूं, सब सुनता हूं, बहुत होशियार हूं। बोले क्या होशियार हो, तो मुड़ते क्यों नहीं, यही होशियार हो, खड़े रहते हो। तो उसने कहा मुझे पता है, तुम कहोगे बाएं मुड़ और उसके बाद तुम कहोगे दाएं मुड़। तो अगर बाएं मुड़ेंगे और फिर दाएं मुड़ेंगे तो उसी जगह पर तो आ जाएंगे, तो हम पहले से उसी जगह खड़े रहते हैं। मुड़ने से भी फायदा क्या है। ऐसा तार्किक था। ये पुलिस की ट्रेनिंग, मिलिट्री की ट्रेनिंग, ये तर्क वहां नहीं चलता है। वहां तो जिधर को जैसे बताया जाता वैसे करना पड़ा। कैप्टन बहुत तंग हो गया, उसने अफसर से शिकायत किया है कि इस आदमी को मैं ट्रेनिंग देने में असमर्थ हूँ, ये बहुत तार्किक है और मुड़ता ही नहीं। इसको तो जब मिलिट्री में आदेश करेंगे कि फायरिंग शुरू करो तो ये फायरिंग ही नहीं करेगा। ये बोलेगा फायरिंग करने से क्या फायदा है, उधर भी आदमी है इधर भी आदमी, मारना नहीं चाहिए, तर्क कर देगा। इसको यहाँ ठीक नहीं। बोले फिर क्या किया जाए, इसने करोड़ों धन भी दिया है। बोले इसको रसोई विभाग में भेज दिया जाए, ट्रेनिंग व्रेनिंग तो कर नहीं पाएगा, पर रसोई विभाग में भोजन बनाने में कुछ देख रेख करेगा। तो वहाँ भेजा गया। तो जो रसोई विभाग का हेड था उसने उसको अपने अंडर में लिया और उसको काम दिया प्रथम दिन कि जो मटर है, मटर होता ना, क्या बोलते हैं मटर ही, ये मटर के बड़े दाने दाहिने इकट्ठा कर दो और छोटे दाने बाएं इकट्ठा कर दो, 2 ढेर लगा दो। मैं आपको 4 घंटे बाद मिलूंगा,
ये मटर के दाने अलग अलग करो, बड़े एक तरफ, छोटे एक तरफ। 4 घंटे बाद जब रसोई विभाग का अफसर आया, उसने देखा सब दाने मटर के ज्यों के त्यों ढेर में रखे हैं, एक भी दाना इधर उधर नहीं हुआ। वो आराम से बैठा है, बातें कर रहा, नाश्ता कर रहा, हंस रहा। तो उस अफसर ने कहा कि तुमको मैं बता गया था कि छोटे दाने इधर कर दो, बड़े मटर के दाने उधर कर दो, तो तुम बैठे हो 4 घंटे हो गए, ढेर इकट्ठा है, कुछ किया नहीं। बोले इसलिए नहीं किया कि आपने बताया था बड़े इधर कर दो और छोटे उधर कर दो, लेकिन ये नहीं बताया था कि जो मीडियम आकार के हैं उनको किधर कर दें। इसलिए मैं बैठा हूं, वो जो मीडियम आकार वाले उनको किधर करना है, पूरा बताना चाहिए ना। तो उसने भी माथा पीट लिया कि ये आदमी यहां भी फेल है। उत्तर करता था। इसलिए हर जगह मनुष्य को तर्क नहीं करना चाहिए। घर में ज्यादा तर्क करोगे, आपका घर अशांति का केंद्र बनेगा। कोई थोड़ा गलत बात भी बोल रहा है तो भी ज्यादा जवाब मत दीजिए, मुस्कुरा दीजिए, बस ठीक है। क्योंकि गम खाने से परिवार चलता है, गम खाने से संगठन भी चलता है। कोई बहुत ज्यादा गलती कर रहा है तब उसको समझाना चाहिए, और ज्यादा कर रहा है तो डांटना भी चाहिए, और सबसे ज्यादा गलती कर रहा है तो उसको सब लोग मिलकर संभालना चाहिए। और फिर भी नहीं संभल रहा है तो फिर मंदिर में आशीर्वाद लेना चाहिए कि कैसे सुधरेगा। फिर भी नहीं संभल रहा तो गुरु जी के पास लाना चाहिए कि आप कुछ करो। और गुरु जी कुछ करते संभल गया तो ठीक, और फिर भी नहीं संभल रहा है तो फिर सब लोग मिलके उस दुष्ट से क्षमा मांग लो कि मूर्ख तू नहीं सुधरेगा, कोई उपाय नहीं, मूर्ख है, मूर्ख कहाँ सुधरता है। विवेकवान कभी गलती नहीं करता है, बुद्धिमान एक बार गलती करता है, दोबारा नहीं करता है। कम बुद्धि का आदमी एक ही गलती को 10 बार दोहराता है, और मूर्ख जिंदगी भर वही गलती करता रहता है, पूरी दुनिया समझाए फिर भी नहीं समझता है। याद रखना, ऐसे मूर्ख जिसके घर में रहते हों, जिसके आश्रम में रहते हों, जिसकी राजनीतिक पार्टी में रहते हों, तो याद रखना वो राजनीतिक पार्टी भी नीचे जाएगी, वो घर भी नीचे जाएगा, वो मठ मंदिर आश्रम भी नीचे जाएगा, वो बिजनेस भी नीचे जाएगा। क्योंकि बुद्धिमान की ताकत से ही हर क्षेत्र में विकास होता है, ये मूर्खों से विकास नहीं होता है।